वो अपने मन के अंदर ऐसी चीज़ सोच ले कि ये कहीं नहीं जाएगी, मैं बात करूँ अपने मन के हिसाब से वैसे जी। करूँगा, मैं करूँ वैसे वो सुनेगी। तो रिलेशन में कभी ये नहीं होता कि वो एक को दबा के चले। वो बिल्कुल। मन के अंदर कभी गरूर नहीं करना चाहिए कि ये मैं जैसे बोलूँगी कहीं नहीं जाएगी, हुँ। सोचना भी नहीं चाहिए। जी। विष्णु जी, जैसे आजकल ना हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे को चीट कर रहा है ना? तो अगर चीट ना करे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब आप? इसमें हम प्रेम बंधन वशीकरण होता है, जी, उसका प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल। ताकि उम्र भर ये रिश्ता चले और कोई भी इनके बीच में दरार पैदा ना कर पाए, हुँ। या तो कोई थर्ड पर्सन की ऐसी कोई दिक्कत ना आए। ये कवच के तौर पे काम करता है। विष्णु जी, आजकल हम ये भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास, है ना? तो क्या हमारा रिलेशनशिप पे वो अफेक्ट करते हैं? हाँ, करते हैं ना। सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें चलती हैं, जी, तो चाहे कोई भाई हो, चाहे कोई बहन हो, जी। वो हर एक चीज़ को देखते हैं तो उनके ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे रिश्ते में दरार आएगी। बिल्कुल। धीरे-धीरे हम उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनकी तरफ कम दे रहे हैं, हमारा रिश्ता भी कमज़ोर होगा। राधे राधे आप सभी को, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं विष्णु तांत्रिक जी, जो आज बताने वाले हैं कि हस्बैंड वाइफ में जो झगड़े चल रहे हैं, क्या हम इसे बिना वशीकरण के भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं? तो आइए इस वीडियो में यही जानते हैं। तो स्वागत करते हैं विष्णु तांत्रिक जी का। राधे राधे विष्णु तांत्रिक जी। राधे राधे जी। तो विष्णु जी, आजकल ना वशीकरण के बारे में बहुत सुन रहे हैं और ये भी सुन रहे हैं कि अलग अलग प्रकार का वशीकरण होते हैं। तो वशीकरण है क्या? वशीकरण कई जगह अपने प्यार को पाने के लिए कराते हैं, कई जी। अपने बिज़नेस को, कई अपने दोस्त को, जी। तो ये अलग-अलग प्रकार के होते हैं। बिल्कुल। जैसा काम हो वैसा वशीकरण होता है ना, जी। और वो भी देखना पड़ता है कोई सच्चा है या झूठा है ना, वो देखने के बाद बताते हैं। जी, तो आप डिटेल्स देखते हैं पहले हाँ जी, उनकी? उनकी डिटेल मंगवाते हैं, अगर वो पॉसिबल होता है तभी उनको बोलते हैं। जी, जैसे आपने बिज़नेस का भी बताया, तो जैसे बिज़नेस सही चल रहा है हमारा और अचानक हमें लॉस हो जाता है, तो उसे सही का मतलब या तो वो नज़र की वज़ह से हुआ है या फिर वो वशीकरण के द्वारा लॉस हुआ है, उसमें क्या रहता है उसमें? लोग होते हैं कई जने, जैसे कोई साथ वाला होता है या दोस्त होता है या अपना कोई भाई होता है, जी, वो जैसे किसी का बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो वो उसे फ्लॉप करने के लिए सोचेगा, उसका हर एक बिल्कुल। मारेगा, वो बंद करवा देगा। जी, उसके घर में ऐसी पीड़ा कर देगा ताकि वो सक्सेस हो ही ना पाए। बिल्कुल। ऐसे-ऐसे करते उसके हर एक बिज़नेस में उसको लॉस होने लगेगा। हुँ। तो वो उनकी डिटेल मँगा के उनको पता करना पड़ता है कि वो क्यों कराया, किस वजह से कराया, या कोई दुश्मनी है, वो जी, पता करना पड़ता है। बिल्कुल। जैसे वशीकरण आपने पता किया, वशीकरण हो रखा है, तो क्या उसे हम तोड़ के सही कर सकते हैं उस सिचुएशन को? हाँ, कर सकते हैं। वशीकरण नहीं करते, ज़्यादातर लोग बंदिशी करवाते हैं। जी। तंत्र का योग लेते हैं हुँ, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, या तो उनके बीच में पूरी फैमिली में झगड़ा रहता है, बिल्कुल। या कोई ऐसा शख्स होता है उनमें बीमार रहता है, हुँ, तो वो हर एक तरीके से लॉस करा सकता है ना। ज़्यादातर लोग बंदिशी करवाते हैं, जी। तंत्र का योग लेते हैं हुँ, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, या तो उनके बीच में पूरी फैमिली में झगड़ा रहता है, बिल्कुल। या कोई ऐसा शख्स होता है उनमें बीमार रहता है, हुँ, तो वो हर एक तरीके से लॉस करा सकता है ना। ज़्यादातर लोग बंदिशी करवाते हैं, जी। तंत्र का योग लेते हैं हुँ, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, या तो उनके बीच में पूरी फैमिली में झगड़ा रहता है, बिल्कुल। या कोई ऐसा शख्स होता है उनमें बीमार रहता है, हुँ, तो वो हर एक तरीके से लॉस करा सकता है ना। चैनल पे आए थे, उन्होंने हाँ जी, बातचीत करके आए थे हमारे पास, बिल्कुल। तो हमने उनसे डिटेल माँगी। हुँ, पहले पता किया, क्योंकि आजकल तलाक की बात ज़्यादा हो रही है, जी। क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। हुँ, जैसे उनकी शादी भी पूरे पंडित को दिखा के हुई है, हर हुँ, एक चीज़ दिखाई है, उनके नेत्र-क्षेत्र जो भी होते हैं ना, बिल्कुल। सारी चीज़ें दिखा के, अगर उसके बाद भी अगर ये दिक्कतें आ रही है, क्यों आ रही है, किस प्रकार आ रही है, जी, तो वो सारी चीज़ जानने के बाद उनकी, एक तो उनको बताते हैं कि किस प्रकार आई है, क्या कोई थर्ड पर्सन आ गया, ऐसे जी। तलाक की बात तो होती नहीं है ना, हुँ, तो उनके बीच में क्यों झगड़ा चल रहा है, तो वो पूरी चीज़ देखने के बाद हम उनको बताते हैं। बिल्कुल। तो जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा चल रहा है और उसमें थर्ड पर्सन एंट्री कर रहा है, तो हम वशीकरण के द्वारा थर्ड पर्सन को हटा सकते हैं? हाँ, हटा सकते हैं ना, जी, ज़ाहिर-सी बात है, तंत्र का योग लेके भी हम उसको हटा सकते हैं। बिल्कुल। अगर उनकी भावना सच्ची हो, या हुँ, उसने पहले की उसको कुछ करा के उसको पाया हो, जी। किसी प्रकार उन दोनों को अलग कराना चाहता हो, हुँ, तो हमारी जो भी क्रिया है या जो भी हम तंत्र है, किसी भी चीज़ से हम उसको वापस पा सकते हैं। बिल्कुल। आपके पास केस भी आए होंगे? हाँ, बहुत केस आते हैं इस प्रकार तो, कि गुरुजी हमारा रिश्ता सब बढ़िया चल रहा था, हमारे बच्चे भी थे। हाँ वो जी। इसके कारण क्या है कि अपने बिज़नेस पे ध्यान नहीं दे पाते। हुँ, अगर रिश्तों पे ध्यान देंगे तो अपने बिज़नेस को खराब करेंगे, बिज़नेस पे ध्यान देंगे तो अपने रिश्ते को। बिल्कुल, ज़्यादातर अपने एक चीज़ को चुनते हैं तो ज़्यादातर एक चीज़ का नुकसान ही होता है। तो इसी इलाज बिल्कुल। के पीछे वो अपना कई काम कराते हैं, और इससे ध्यान भी रखते हैं कि गुरुजी हमारा कोई दुश्मन तो नहीं है, या कोई हमारा बुरा तो नहीं चाह रहा अपने घर में। हुँ, तो वो चीज़ें काफ़ी होती हैं।
बिल्कुल। और विष्णु जी आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि एक साइड प्यार है और एक साइड नहीं है, और वो प्यार चाहता है एक साइड वाला कि वो भी मतलब मुझसे प्यार करे। तो क्या वशीकरण के द्वारा हम ये संभव कर सकते हैं? हाँ, अगर उनसे फ्रेंडली दोस्ती कभी बात हुई है, जी। तो ये पॉसिबल हो सकता है तंत्र से या किसी भी क्रिया से वशीकरण भी करा सकते हैं इस प्रकार तो। जी। अगर कोई अटैचमेंट हुई हो तो, नहीं तो बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता है ना। अच्छा, अच्छा। और हम ये भी देखते हैं कि जैसे शादी हो रखी है, मतलब होने वाली है और रिश्ता पक्का हो गया, और वो एक पर्सन मंगली है, क्या वो रिश्ता चलेगा? मांगलिक, हाँ। वो उनको पहले मांगलिक दोष की पूजा करानी पड़ेगी। जी। किसी भी उज्जैन में या नासिक में जो भी घाट हो हुँ। महाकाल का, तो वहाँ पे वो जो भी मांगलिक दोष है उसकी पूजा करा ले, जी। और पूजा कराने के बाद वो जो भी रिश्ता है वो आगे चल सकता है। बिल्कुल, तो पूजा करानी ज़रूरी है हाँ, इसके पूजा लिए। करानी ज़रूरी नहीं तो ऐसा नहीं चलेगा। या तो हुँ। उनके बीच में दरार पड़ेगी, जी। समथिंग 1 साल से ज़्यादा रिश्ता नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो विष्णु जी हम ये भी देख रहे हैं कि सफ़ेद वशीकरण के बारे में सुन रहे हैं हम आजकल, और ये बहुत चल भी रहा है। तो ये वशीकरण क्या काम करता है? सफ़ेद वशीकरण जैसे किसी का रिश्ता अच्छा चल रहा हो, जी। तो अचानक उनके बीच में ऐसी दरार पैदा होने लगी हो, बिल्कुल। नोक-नोक हर एक बात पे झगड़ा, हुँ। हर एक चीज़ की मतलब परेशानी आने लगी, उनके पास पैसा ना टिकता हो, हुँ। तो हर एक चीज़ वो सॉल्यूशन पाने के लिए जैसे एक केस आया था मेरे पास पीछे, जी। तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो ये हुँ। अचानक ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है? हुँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन आए तभी हो, बिल्कुल। खुद की भी टोक लग सकती है ना। तो बिल्कुल। उनको मैंने जैसे-जैसे इलाज बताया, कुछ हुँ। दिन उनको परहेज़ रखना पड़ा किस हुँ। चीज़ों का। जी। उसके बाद उनके मैंने बताया कि ये चीज़ें हैं ना, आप अपने अंदर रखोगे ना, तो ये रिश्ता आगे चलेगा। हुँ। प्राइवेसी नाम की वो चीज़ें होती हैं, तो वो बिल्कुल। उनको मैंने बताई कि अगर आप किसी के सामने शेयर करोगे, चाहे अपना दोस्त हो, कोई अपने रिश्तेदार हो, हुँ। तो ज़ाहिर-सी बात है उनकी नहीं तो आपकी टोक लगेगी। जी। इस कारण रिश्ते में दरार भी आएगी और आपके पास कोई चीज़ भी नहीं टिकेगी। हुँ। तो ये रहता है। हाँ, ये सफ़ेद वशीकरण रहता है, बढ़िया है। बिल्कुल। अच्छे के लिए काम हाँ, करता ये है। अच्छे के लिए ही होता है। जी। तो आपने नज़र की बात भी करी आज, है हुँ, ना? हुँ। जैसे बोल रहे हैं कि टोक लग जाती है, तो नज़र आजकल बहुत ज़्यादा लगती है कि मतलब कहते हैं कि पत्थर को भी फोड़ देती हाँ, हाँ, है ना? नज़र तो तो नज़र से बचने के लिए कुछ उपाय या फिर क्या मतलब क्रिया की जा सकती है? नज़र से बचने के लिए तो जैसे अपने घरवाले भी बहुत इलाज करते हैं, तिलक जी। लगाते हैं ब्लैक, कई ऐसे चीज़ होते हैं, कोई तो धागा बाँधते हैं जी, ब्लैक, जी। और कई ऐसे होते हैं कि कोई चीज़ रखते हैं अपने पास ताबीज़ हुँ, वगैरह, हुँ। तो कई चीज़ें होती हैं नज़र को बचाने के लिए। जी। लेकिन कई तो होते हैं ना कि कुछ करा के भी उसको हुँ। बर्बाद करने की सोच लेता है, तो वो कर ही देता है ना। बिल्कुल। तो विष्णु जी जैसे हम ये भी देखते हैं कि नींबू मिर्च जो है चेंज करते हैं हम, मतलब अपने घर के बाहर शनिवार को या मंगलवार को। अगर वो तोड़ के चौराहे पे फेंक दी या कहीं भी फेंक दी, अगर उस पे पैर चला जाता है किसी का भी, तो क्या वो नेगेटिव एनर्जी उसको अफ़ेक्ट करेगी? हाँ, करती है। वो कई जैसे कोई बिज़नेसमैन होते हैं, जी। जो अपनी दुकान या जो भी बिज़नेस हो, उनके आगे सामने हुँ। शनिवार के दिन लगाते हैं, जी। और हर हफ्ते में वो चेंज करते हैं हुँ। कि किसी की रो टोक ना लगे या कोई हमारे साथ बुरा ना करे, हुँ। हमारी दुकान के बारे में सोचे नहीं। बिल्कुल। और कई क्या करते हैं कि किसी का बुरा चाह के मंगलवार के दिन या शाम को या शनिवार के दिन रात को हुँ। जिनके नाम का जो भी चीज़ रखता है ना, वो हुँ। चौरस्ते पे रखता है, और किसी जी। का भी पैर अगर पड़ जाता है या जो भी इंसान होता है ना, हुँ। उनकी ऐसी भावना होने लगती है कि हमारे साथ कोई चल रहा है, हुँ। उसको रात को मतलब नींद नहीं आने देती, मतलब ऐसे भय पैदा कर देते हैं मन के जी। अंदर। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर चली जाती है हाँ, फिर वो। हाँ। बिल्कुल। तो जैसे हम रात को सोते हैं और डर जाते हैं अचानक से, ऐसा लगता है कि हमारे सामने कोई है या हमें कोई दबा रहा है, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी का मतलब एक वास है या फिर वो डर मन का वहम है? देखो, इसको मन का वहम भी कह सकते हैं और डर जी। भी कह सकते हैं ना। जी। जैसे कई होते हैं कि हर एक चीज़ वो सोच रहे हैं या उस टाइम शाम को फ्री रहते हैं, कोई हुँ। मूवी देख लें, हुँ, हुँ। उसी प्रकार हमारी कोई बातें चले, जी। या कोई हमें ऐसी चीज़ याद रह गई हो कि किसी की डेथ हो गई हो, कच्ची मौत हो गई हो, जी। उसके बारे में हम सोचे कि नहीं वो इंसान बढ़िया था, ये हुँ, वो। हुँ, हुँ। तो ऐसे प्रकार कई भावना हो सकती है, हमारा भय हो सकता है, हमसे बोला नहीं जा सकता। जी। तो इसे कुछ भी मान सकते हैं ना, जैसे नेगेटिव हो सकती है या तो ये हकीकत भी है। आजकल तो ज़्यादातर यही हो रहा है ना। हाँ जी। तो विष्णु जी हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल लव मैरिज बहुत हो रही है, अरेंज मैरिज के अकॉर्डिंग, है ना? हुँ, हुँ। तो लव मैरिज मतलब अगर घरवाले नहीं चाहते हैं, तो उससे कुछ बचाव है वशीकरण से या फिर कोई क्रिया हो? जैसे कि दोनों तरफ से राज़ी है रिश्ता, जी। लड़की भी राज़ी है और लड़का भी राज़ी है, जी। और एक साइड फैमिली भी राज़ी रहती है कई की तो, हुँ। जैसे लड़का की मान लो या लड़की की मान लो, बिल्कुल। तो एंड में कोई तो कोई रिश्तेदार होता है वो मना करता ही है। जी। ऐसा ही मेरे पास एक केस आया था पीछे से, हुँ।
ज्यादा दूर का नहीं है, पास का ही था हमारे। तो वो आए थे हमारे ऐसे आश्रम में, तो हम उन्होंने बोला कि हमारे रिश्ते में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आज हमारी फैमिली भी राजी है, लेकिन कई रिश्तेदार है वो मान नहीं रहे हैं, तो जिसके कारण हमारे रिश्ते में दरार आ रही है। तो वो उनके पीछे क्या कराते हैं, उनको मनाने के लिए वो हर एक चीज का उपाय भी करते हैं, हर एक चीज को पूछते हैं, गुरुजी अगर इससे हो जाए तो बढ़िया है जी। तो वो फिर वशीकरण का या तंत्र का सहारा लेते हैं कि गुरुजी कुछ करके हमारे जो भी रिश्ता है वो करा सकते हो। जी। ज्यादा अगर उनका कास्ट का प्रॉब्लम आता है या जो भी हो है उनके फैमिली में वो दिक्कत करती है। तो आजकल लिविंग में भी बहुत रह रहे हैं, अगर लिविंग में उनके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो लिविंग में रहे, तो इसका कुछ समाधान है? देखो, या तो अगर उनके घर वाले करा रहे हैं तो उन दोनों को अलग कराना पड़ता है जी। ठीक है, नहीं तो पहले उनके घर वालों को समझाना पड़ता है कि देखो आजकल शादी रिश्ता बहुत कुछ हो रहा है, लव मैरिज हो रही है सबसे ज्यादा, हर जगह हो रही है। तो उनको समझाया जाता है कि रहना उस बच्ची को है या लड़के को है, अगर वो उनके साथ खुश है ऐसे तो हम रिश्ता देख के करते हैं जी। अगर वो भी बुरा निकल जाए तो हम किसको बोलेंगे ना जी। तो ज्यादा अगर हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, बाकी नहीं तो देखो उनको उनकी बात थोड़ी टालेंगे ना। विष्णु जी, ये भी देख रहे हैं हम आजकल, जैसे किसी का रिश्ता तय हो गया है और शादी से पहले तो अच्छी बातचीत चल रही है उनकी, और शादी के बाद ही अचानक से उनमें झगड़े वगैरह होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो भी कोई मतलब वशीकरण कराया हुआ है या फिर वो कुछ और इसकी रीजन है? इसमें देखो कई रीजन होते हैं, या तो शादी से पहले वो हर एक बात शंका खोल लेते हैं अपने मन की, हर एक बात करने लगते हैं जी। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो उनको हर एक चीज उनकी पूरी करने की जिद करता है कि नहीं मैं उनको खुश रखूं। हाँ जी, हाँ जी। तो हर वो एक चीज को ये समझ लेता है कि नहीं ये कहीं नहीं जाएगी जी। ये मैं कहूंगा वैसे ही करेगा, तो वो अपने अंदर गुरूर कर लेता है, जिनमें क्या होगी ज्यादातर रिश्ते खराब ही होते हैं जी। समय निकलने के बाद उनको पछतावा होता है कि हमने कुछ गलती की है जी। फिर अगर वो उस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेगा तो वो रिश्ता नहीं सुधरता जी। और जिसमें हमें वहम होता है कि कोई हमारा घर का ही किसी ने करवा दिया या कोई हमें ऐसा सोच रहा हो, तो कई कारण होते हैं, कई करा भी देते हैं घर में, जिससे कोई जेठानी की नहीं बनती कि नहीं इनका रिश्ता है वो आगे ना बढ़े जी। उनका कोई रिश्ता हो अटैच में तो वो एक भी पसंद ही ना करे कि दोनों आपस में जुड़े मिले, कोई भी बात हो तो वो किसी प्रकार उनको अलग करा सकती है। तो हम ये जरूरी नहीं मान सकते कि वशीकरण ही एक रीजन है इसका? हाँ, जरूरी नहीं है कि वशीकरण एक रीजन है, किसी प्रकार करा सकते हैं। तो आपके पास ऐसा कोई केस भी आया है? हाँ, केस आया ना जी। मेरे पास एक कनाडा का केस आया था और रहने वो इधर पंजाब के ही हैं और उनका बढ़िया मतलब रिश्ता चल रहा था और तब तक मेरे पास एक बहन आई थी, तो उन्होंने पहले रिश्ते को संभालने की कोशिश की, बहुत कुछ उन्होंने टाइम दिया, हर एक चीज उनकी बात सुनी, हर एक चीज जैसे बोलते थे उनकी फैमिली वो वैसे वैसे करती थी। तो उनके पति भी बीच में कई बार उनका साथ देते थे और कई बार उनके फैमिली के साइड हो जाते थे। तो उन बहन ने कम से कम बहुत समय उनको दिया, कम से कम 9-10 साल दिए, तो फिर भी अगर वो नहीं माने, चालते वो बिगड़ जाते, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी उनका अलग जगह अफेयर हो गया कि गुरुजी मेरे को यहाँ से रिश्ता तोड़वाना है और मेरे वहां पे रिश्ता करना है और जिसमें ये पूरी फैमिली भी राजी होनी चाहिए और यहाँ से छोड़ रहा हूँ, ये मेरे मतलब आगे जाके कोई दिक्कत ना करे। कई होते हैं कि केस कर देते हैं ये वो, तो ये पीछे भी हट जाए और मैं जहाँ चाहती हूँ वहां मेरा रिश्ता भी हो जाए। तो वो किस कारण हुआ था, जिसे उसके पति थे ना वो उनको कई बार अपने घर वालों के साइड बोल देते थे कि नहीं ये ऐसी है, ये बाहर जाती है, ये वो, ये काम करती है, क्यों करती है। तो कई रीजन होते हैं ना, जैसे शादी से पहले करते हैं हस्बैंड अपनी वाइफ से वादा कि आप आओ हम आपके हर एक सपने पूरे करेंगे, आपकी हर एक चीज जी। अगर वो सपने पूरे करे नहीं तो उनको ऐसी बातें बोलनी भी नहीं चाहिए कि नहीं मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, काम नहीं करने दूंगा। अगर ये बातें ना करें तो ये रिश्ता आगे भी चले अच्छी रहता है। हम पहले ही उनको लालच दे दें और फिर हमें कहते हैं कि हमारा रिश्ता बढ़िया है ये वो, तो ये बातें गलत होती है ना। रिश्ते की ज्यादातर दरारता ये से शुरू होती है। हाँ जी, पहले तो बोल देते हैं कि हम ये वादा करेंगे और फिर बाद में मुकर जाते हैं, तो ये तो गलत यही है। फिर भी रिश्ते में दरार आती है ना, ये तो एक झूठ हो गया एक तरीके का कि बस शादी करनी है बस पाने के लिए। तो जैसे विष्णु जी हम मोहिनी वशीकरण के बारे में तो सुन ही रहे हैं, लेकिन ना आकर्षण वशीकरण भी एक सुन रहे हैं, तो ये क्या होता है? हाँ ये होता है, ये मेरे पास से इंडिया का कोई केस आया था। जैसे कोई दोस्त होते हैं जी। वो दोनों अपने आप को पसंद करते हैं लेकिन वो लेके नहीं पाते जी। तो ऐसे करके एक लड़का आया था मेरे पास, उन्होंने बोला कि सर हम दोनों के मन में बात है, हम मिलते हैं रोज लेकिन हम दोनों की मतलब बात ऐसी नहीं होती कि हम बोल पाए एक दूसरे को। बिल्कुल। तो आकर्षण वशी मैंने ये क्रिया की मैं दोस्त बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने वो चीज की
उनके बीच में धीरे धीरे बात शुरू हुई। ये तभी ली जाती है या तो दोस्त हो या तो किसी से बोला ना चाहे या वन साइड लव हो, ये उनकी तरफ आकर्षित करती है उनको, मतलब उनके बारे में सोचना या आज मैं बोल सकूं हिम्मत बढ़ाने के लिए की जाती है। जी विष्णु जी, जैसे आजकल ना हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे को चीट कर रहा है ना, तो अगर चीट ना करे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मतलब इसमें हम प्रेम बंधन वशीकरण होता है जी, उसका प्रयोग कर सकते हैं ताकि उम्र भर ये रिश्ता चले और कोई भी इनके बीच में दरार पैदा ना कर पाए या तो कोई थर्ड पर्सन की ऐसी कोई दिक्कत ना आए। ये कवच के तौर पे काम करता है। बिल्कुल। तो इसका ये सबसे बड़ा फायदा ये रहता है प्रेम बंधन वशीकरण का, तो वो लाइफ टाइम तक चलेगा, एकदम लाइफ टाइम तक चलता है जी। और ये दिक्कत भी नहीं करता, ना कोई नुकसान पहुंचाता है। और जो हम अदर वशीकरण कराते हैं जैसे, तो वो क्या लाइफ टाइम तक काम करते हैं या फिर कुछ समय तक ही काम करते हैं? वो कुछ समय, जैसे कुछ समय, जितना भी हम बोलते हैं 2 साल 3 कोई कम कराते हैं, कोई अपने रिलेशन को मानते नहीं है, बस कहते हैं गुरुजी हमें शादी तक नहीं होती तब तक बात करना है। अच्छा। और कोई शादी के लिए कराते हैं तो वो पूरा अपना इलाज कराएगा। जो शरीर का होता है ना जी, जैसे हम बीमार हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि पूरा इलाज कराओगे तभी फायदा होता है, लेकिन कई लोग होते हैं, कोई भी होते हैं कि नहीं हमें तो इतना हो जाएगा, हम सही हैं। बिल्कुल। तो वैसी बात होती है, वो खुद पे डिपेंड करता है कि हम क्या करें क्या नहीं। विष्णु जी, जैसे आजकल ये भी देखा जा रहा है कि ब्रेकअप हो जाता है ना, तो एक लड़का है, मतलब कोई भी पर्सन ले लो, लड़की ले लो या लड़का, लेकिन उसका जो पार्टनर है वो उसे छोड़ के चला गया है ना, और वो चाहता है कि वो वापस आ जाए, तो इसमें हम क्या क्रिया कर सकते हैं? इसमें जाहिर सी बात होती है कि जो भी उनका रिलेशन हो उनमें जाहिर सी बात है कि इसमें थर्ड पर्सन आया है जी, और वो क्यों आया, किस प्रकार है, या कोई क्रिया कराई है या कोई भी चीज हुई है, या लड़के ने जो भी उनका रिलेशन था वो अपने मन के अंदर ऐसी चीज सोच ले कि कहीं नहीं जाएगी, मैं बात करूं अपने मन के हिसाब से, वैसे करूंगा, मैं करूं वैसे वो सुनेगी। तो रिलेशन में कभी ये नहीं होता कि वो एक को दबा के चले, वो मन के अंदर कभी गरूर नहीं करना चाहिए कि ये मैं जैसे बोलूंगी कहीं नहीं जाएगी, सोचना भी नहीं चाहिए। तो उसके बाद धीरे धीरे अगर हम टाइम खुद ही कम देंगे ना, तो जाहिर सी बात है वो अपना टाइम पाने के लिए किसी और का सहारा लेगी। बिल्कुल। तो वो जिससे भी दोस्ती करेगी तो उनका रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो जाहिर से हमारा रिश्ता कम होगा जी। फिर हम सोचेंगे कि हमसे बात करे ये वो, तो वो कभी नहीं होगा जी। और कई ऐसे होते हैं कि क्रिया करा के भी पा सकते हैं, कोई वशीकरण करा सके, कोई तंत्र का सहारा ले। अगर दोनों के, अगर वो भी, अगर लड़का उसको वापस पाना चाहे, अगर लड़की के मन में आज भी उसकी भावना हो ना हाँ जी, कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, या चलो कोई बात नहीं गलती हो गई मैं वापस जाना चाहती हूँ, तो हम तंत्र का या कोई भी चीज की क्रिया में हम साथ लेके उनका दोबारा मिला सकते हैं इसको। विष्णु जी, आजकल हम ये भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास, है ना, तो क्या हमारा रिलेशनशिप पे वो अफेक्ट करते हैं? हाँ करते हैं ना, सोशल मीडिया पर बहुत सी चीजें चलती हैं जी, वो चाहे कोई भाई हो चाहे कोई बहन हो जी, वो हर एक चीज को देखते हैं तो उनके ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे रिश्ते में दरार आएगी। बिल्कुल। धीरे धीरे हम उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनकी तरफ कम दे रहे हैं, तो हमारा रिश्ता भी कमजोर होगा और हम उनसे अलग भी होंगे, फिर हमें पछतावा होगा टाइम निकलने के बाद। तो विष्णु जी, जैसे आजकल हम देख भी रहे हैं और सुनते भी है कि हस्बैंड वाइफ में जो रिलेशनशिप गलत हो रहा है, मतलब बिगड़ रहा है ना, तो क्या हम उसे वशीकरण के द्वारा ही सुधार सकते हैं या फिर बातचीत करके भी सॉल्यूशन निकल सकता है? हाँ ऐसे केस आते हैं मेरे पास, बहुत आते हैं जी। तो मैं सबसे पहले उनको यही बात कहता हूँ, उन्होंने मेरे पास कॉल भी की थी, तो मैंने बोला सबसे पहले जरूरी नहीं है कि आप वशीकरण कराओ तभी ठीक होगा। बिल्कुल। जाहिर सी बात है कभी गुस्से में कोई बात हो जाए तो उसको प्यार से समझाओ, अगर बैठ के बात करो, अगर तब ना हो ना, तो मैंने जाहिर सी बात उनसे सामने वीडियो कॉल किया, आपको आपस में दोनों को समझाया, तो जरूर नहीं उन्होंने वशीकरण का सहारा लिया, ऐसे ही ठीक हो गया जी। तो हर जगह कोई जरूरी नहीं है कि वशीकरण का सहारा लें तभी कोई जरूरी हो। अगर ना माने रिश्ता, कोई जरूरी नहीं है कि लड़की अपने मन से उनको छोड़ना चाहती हो, पूरी फैमिली उनका साथ दे रही हो कि नहीं तो उसको छोड़ के आ जा, तब कोई वशीकरण का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल। तो बातचीत करके भी हम समाधान निकाल सकते हैं हर चीज का। जरूरी नहीं है कि हर चीज कोई वशीकरण ले, सबसे पहले अपना खुद प्रयास करे, उसके बाद अगर कोई रास्ता ना हो ना, फिर कोई वशीकरण या जो भी क्रिया हो फिर उसका सहारा ले। और विष्णु जी, आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि एक साइड प्यार है और एक साइड नहीं है, और वो प्यार चाहता है एक साइड वाला कि वो भी मतलब मुझसे प्यार करे, तो क्या वशीकरण के द्वारा हम ये संभव कर सकते हैं? हाँ अगर उनसे फ्रेंडली दोस्ती कभी बात हुई है जी, तो ये पॉसिबल हो सकता है, तंत्र से या किसी भी क्रिया से वशीकरण भी करा सकते हैं इस प्रकार तो जी। अगर कोई अटैचमेंट हुई हो तो, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा चल रहा है और उसमें थर्ड पर्सन एंट्री कर रहा है, तो हम वशीकरण के द्वारा थर्ड पर्सन को हटा सकते हैं? हाँ हटा सकते हैं ना जी।
जाहिर सी बात है तंत्र का योग लेके भी हम उसको हटा सकते हैं। बिल्कुल। अगर उनकी भावना सच्ची हो या उसने पहले की उसको कुछ करा के उसको पाया हो, किसी प्रकार उन दोनों को अलग कराना चाहता हो, तो हमारी जो भी क्रिया है या जो भी हम तंत्र है, किसी भी चीज से हम उसको वापस पा सकते हैं। जी राधे राधे। रिश्ते में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो या कोई भी दरार हो या कोई भी हेल्प चाहिए तो एक बार हमसे जरूर संपर्क करें। राधे राधे।